हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज से 9 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इन्वर्टर चार्जिंग एंड लो बैटरी प्रॉब्लम। तो आज की मेरी वीडियो उसी का ही सेकंड पार्ट है। और इस प्रॉब्लम को समझने के लिए चलिए आइए एक बार हम जो पिछली वीडियो उसका एक भाग देख लेते हैं, छोटा सा भाग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक ये ल्यूमिनस का इन्वर्टर है। इसमें फ़ॉल्ट क्या है, जब मैं इसमें मेंस देता हूँ तो आप देख रहे होंगे मेंस देने के बाद इस पर जो लोड दे रखा है वो भी सही काम कर रहा है, लेकिन इसकी बैटरी जो चार्जिंग है वो सिर्फ 1-2 मिनट ही चार्ज होती है। उसके बाद ये स्मार्ट चार्ज का इंडिकेटर ऑफ हो जाता है। अभी देखना आप, ये ऑफ हो जाएगा 1-2 मिनट में। ये देखिए, ये ऑफ हो गया। अब आप देखिए, मैं इसका मेंस हटा के इसको बैटरी के लोड पर डालता हूँ तो ये देखिए यूपीएस मेरा ऑन हो चुका है और ये लोड ले रहा है। लेकिन अब जो ये मैंने इस पर लोड दिया है, यह लोड सिर्फ 1-8 मिनट में बंद हो जाएगा और उसके बाद ये बैटरी लो शो करने लगेगा। अभी आप देखिएगा, ये बैटरी लो शो करने लगेगा। ये देखिए, ये बैटरी लो का इंडिकेटर आ गया और 1-2 मिनट में ये बैटरी लो पे आके लोड भी ऑफ कर देगा। अब आप देख सकते हैं मेरे जो ये 100 वाट का बल्ब का लोड दिया था ये भी ऑफ हो गया और ये बैटरी लो पे आ गया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी फॉल्ट के बारे में आपसे वो बात कर रहा। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग अपने इन्वर्टर को खोल के और उसमें छेड़छाड़ी करने लग जाते हैं, बल्कि ये फॉल्ट आपके इन्वर्टर का नहीं है, आपकी बैटरी का है। तो दोस्तों, अब तक की वीडियो से आप इस फॉल्ट को समझ गए होंगे। तो अब मेरी आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि इस फॉल्ट से आप कैसे बच सकते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ बातें जानना ज़रूरी है। अब ये बैटरी है, बैटरी के अंदर 2 चीज़ें, एक तो एसिड, दूसरा सेल। तो जो इसके अंदर जो एसिड है उसे एसिड कह लीजिए, तेजाब कह लीजिए या केमिकल कह लीजिए, एक ही बात है। तो वो जो एसिड है वो अपने अंदर पावर को स्टोर करके रखता है। जब लाइट जाती है वो एसिड सेलों को पावर देता है, सेल आगे इन्वर्टर को देते हैं और इन्वर्टर उस डीसी पावर को इसी में कन्वर्ट करके आपको आगे देता है। तो इसी तरह से जब वापस से लाइट आती है, इन्वर्टर सेलों को पावर देता है। सेल इसके अंदर जो एसिड है, जो एसिड की पावर लॉस हुई है, जितनी भी पावर लॉस हुई है उसको रिकवर करवाता है और इस एसिड के अंदर एक तरह से पावर को वो केमिकल बॉन्ड के रूप में इकट्ठा करवाता है। अब जो ये केमिकल बॉन्ड है ये सिर्फ इस एसिड के अंदर ही बनेंगे। लेकिन क्या होता है, जब आपके इसके अंदर 10%, 20%, 30% पानी कम हुआ, आपने इसके अंदर डिस्टिल वाटर गिर दिया। अब डिस्टिल वाटर गिरने के बाद क्या हुआ, आपकी बैटरी जब चार्जिंग मोड में आई तो सेलों ने इस एसिड को रिकवर करना शुरू किया और एसिड भी साथ साथ एक काम करते हैं, जो इसके अंदर डिस्टिल वाटर है उसको पूरी तरह अपने में डाइल्यूट करने की करते हैं। मतलब जो एसिड है वो पानी को तेज़ाब बनाना शुरू कर देता है और इस तरह से वो उसको पूरा जब तेज़ाब बना लेता है 2, 4, 5 चार्जिंग में, और उसके अंदर भी फिर पावर बनना शुरू हो जाती है सेलों से। तो इस तरह से उसकी पावर बढ़ जाती है, बैटरी की पावर बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, इसके अंदर एसिड गया सूख, एसिड का लेवल हो गया 5%, 10%। और अब आपने जो सबसे बड़ी गलती करी वो क्या करी, इसको पूरा भर दिया पानी से। और जब इसके अंदर पूरा पानी भर गया तो आप खुद ही सोचिए, जब ये चार्जिंग मोड पे आया तो इसके अंदर जो एसिड है 5% एसिड 95% डिस्टिल वाटर को कैसे एसिड बना सकता है। नेचुरली वो ये काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में बैटरी जो है इसके अंदर थोड़ी बहुत जो एसिड की मात्रा होती है उसको चार्ज करता है
और उसको चार्ज करने में नेचुरली है, उसकी ऊर्जा भी बहुत कम खर्च हुई, तो वो फटाफट अपने आप को भी रिकवर कर लेगा। जब उसके अंदर बैटरी के अंदर वोल्टेज बन गई तो यहाँ से आपकी जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो भी आपका जल्दी से ऑफ हो जाएगा। ऐसे ही लाइट जाने पे इसके अंदर जो थोड़ी बहुत पावर होगी एसिड के अंदर वो सेलों को मिल जाएगी, सेल आगे अपने इन्वर्टर को देंगे और आपका 4-5 मिनट लोड लेके ये इन्वर्टर आपकी लो बैटरी दिखा देगा। तो इस फॉल्ट को रिकवर करने के लिए, आप इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आपके ये बैटरी का एसिड सूख जाए तो आपको इसको डिस्टिल वाटर से पूरा नहीं भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका ये बैकअप वाला स्विच है इसको आपको ऑफ़ कर देना है। इसके बाद जो ये सारे सेल है, ये सारे सेल हैं, इनमें आपको केवल आधा लीटर ही पानी गेरना है। इसमें आधा लीटर पानी गेरने के बाद आपके जो ये इन्वर्टर का स्विच है इसको आपको ऑफ़ कर देना है। ये 10-15 मिनट ऑफ़ रखिए, इसके बाद आपको ऑन कर देना और ये आपका चार्जिंग मोड में आ जाएगा। चार्जिंग मोड में आप देख लीजिए, यदि ये चार्जिंग में टाइम ले रहा है तो इसका मतलब आपका काम आगे बन सकता है। और फिर आप इसी तरह से आधा लीटर पानी गिर के अपनी बैटरी को रिकवर करवाने की कोशिश कीजिए। और इसको आपको चार्ज सिर्फ, जैसे आपने आधा लीटर पानी गिरा तो उसके बाद आपको एक बार इसको चार्जिंग मोड में नहीं लाना, कम से कम 2-3 बार इसको चार्जिंग मोड में लेके आना है। और ये अभी भी वही कंडीशन में कर रहा है, आपका 2 मिनट में चार्ज कर रहा है। तो आप क्या करिए, इसके अंदर 1250 की ग्रेविटी वाला एसिड लेकर आइए, कम से कम 6 बोतल लाइए और सब में एक गेर दीजिए। और दोबारा से यही काम करिए जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर से स्विच ऑफ करके इसको चार्जिंग मोड में ले आए। और अब देखिए, जहाँ तक है आपका इन्वर्टर रिकवर होना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद जब ये 2-3 बार आपका चार्ज हो जाए, बैटरी चार्ज हो जाए, तो आप इसके अंदर वापस से 1-1 लीटर पानी गेरिए और धीरे धीरे करके इस तरह से अपनी बैटरी को वापस से रिकवर करने की कोशिश कीजिए। अब यदि आपने इसके अंदर पानी डाल ही लिया है, यहाँ तक भर ही दिया है, तो अब आप क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में मेरी आपको राय यही है कि जो बैटरी रिपेयर करने वाले होते हैं आप उनको दिखाइए। आपके कोई बैटरी रिपेयर करने वाला नहीं मिलता तो जो ये बैटरी सेल करते हैं, ये लोग भी इसको रिपेयर करते हैं, आप उनको दिखाइए। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग क्या करेंगे, इसके अंदर से जो भी इसका डिस्टिल वाटर आपने भरा है उसको खाली करेंगे, इसके अंदर 1100-1150 ग्रेविटी वाला एसिड गिरेंगे और खाली अभी वो एसिड गिरने से काम नहीं चलता। उसके बाद इसको 24 घंटे या 48 घंटे हाई पावर के चार्जर से चार्ज करना पड़ता है। लगभग 12 वोल्ट 10 एम्पियर 15 एम्पियर के चार्जर से वो उसको चार्ज करेंगे और उसके बाद ही आपकी ये बैटरी वर्किंग कंडीशन में आएगी। और मैं आपको ऐसा नहीं करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अगर आपने इसका ये डिस्टिल वाटर फर्श पे खाली करा तो हो सकता है आपका फर्श ख़राब हो जाए, या डिस्टिल वाटर निकालते समय आपके कपड़ों पे कोई छींटे गिर जाए, या एसिड गिरते समय आपके कपड़ों पर कोई छींटे आ जाए, तो आपके सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। और आपको मैंने वीडियो में जो इसमें एसिड गिरने की सलाह दी है, 1-1 लीटर एसिड, अगर वो आपको गिरना पड़ता है तो वो भी आप बड़े सावधानी से गिरिए। और दूसरी बात ये कि जैसे तैसे मान लीजिए अगर आप ये सारा काम कर लेते हैं तो आपको आपके पास ये चार्जर नहीं मिलेगा, और ये चार्जर नहीं मिला तो फिर आपका काम आधा रह जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये सलाह दी है। एक बात और दोस्तों, जब आपके इन्वर्टर की बैटरी में तेज़ाब बिल्कुल सूख जाए तो हो सकता है ये आपके इन्वर्टर में भी फॉल्ट कर दे, और ऐसे में क्या होगा, इसके ये मॉसफेट उड़ा देगा, इसके बैक का फ्यूज़ उड़ा देगा। और ऐसी कंडीशन में यदि आप इसको इन्वर्टर को रिपेयर करवा के लाते हैं तो इसको लगाने से पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि पहले आपको अपनी बैटरी सही करनी है, उसके बाद ही आपको आपका इन्वर्टर इसमें लगाना है। नहीं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये आपका इन्वर्टर दोबारा से ख़राब कर देगा। तो आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, आपको कुछ अच्छी जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और अंत में बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।